अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जैसे शुरू में मैंने आपको बताया, जो साकार पुजारी हैं उनको अपना एक इष्ट निश्चित करना बहुत जरूरी है। एक इष्ट, तभी चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। और निराकार पुजारियों के लिए एक नाम, एक एक दोनों चीजें एक पकड़िए, अनेक नहीं, एक एक नाम, एक इष्ट, परमात्मा की एक मूरत, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कहो सो नाम सुनो सो सिमरन, कबीर साहब कहते हैं कि कहो सो नाम सुनो सो सिमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा, ग्रह उजाड़ एक सम लेखो, भाव मिटाऊं दूजा। क्या कहते हैं?
कि कहूँ सो नाम सुनऊँ सो सिमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा, ग्रह उजाड़ एक सम लेखों, भाव मिटाऊं दूजा। ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होती है उसमें भगवान की लीला का वर्णन होता है, परमात्मा के अनुवादों में उसको सच्चा आनंद व सुख मिलता है। निरंतर आत्मा के शब्द को सुनता रहता है। अब चेतन अवस्था जो आत्मा में आ गई है उसके शब्द जो है परमात्मा की याद के सुनता रहता है, कहता है ईश्वर का नाम, सुनता है ईश्वर का नाम। और जब भोजन करता है तब भगवान को अर्पण करके करता है। हर ग्रास परमात्मा की याद में खाता है। भगवान को अब सच्चा नैवेद्य चढ़ा रहा है। अब तक तो खाना खाते थे, अब प्रसाद उनके चरण रच का आपको मिलता है। सच्चा नैवेद्य चढ़ाता है, भगवान की सच्ची पूजा कर रहा है। नैवेद्य चढ़ाया, उसके बाद प्रसाद बना, प्रसाद की याद में खाया। भगवान को नैवेद्य चढ़ा रहा है, सच्ची पूजा उससे बन रही है। कबीर साहब ने कितना सुंदर कहा है, कहूँ सो नाम सुनऊँ सो सिमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा, ग्रह उजाड़ एक सम लेखऊं, भाव मिटाऊं दूजा। ऐसा व्यक्ति निरंतर अपने आत्मा के आनंद को चूसता रहता है। आनंद जो है आत्मा से आता है। जिस चीज में जागृत कर लीजिए आत्मा आनंदित होती है, चीज में आनंद नहीं है। मैंने पहले ही बताया, आनंद अपने शरीर में अपनी आत्मा में, वहां से आपको मिलता है आनंद। चाहे उसे मखमल के गद्दे पर सुनाए या नीचे जमीन पर सुनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं। चाहे झोपड़ी में रखे, झोपड़ी में रहे या महल में, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसे तो इसका एहसास ही नहीं कि क्या हो रहा है। वह जानता ही नहीं कि उसकी जिंदगी कैसे चल रही है। वह तो निरंतर परमात्मा की याद में लगा रहता है, अपने आत्मा के रस को चूसता रहता है। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि बहुत सुंदर बात कहते थे कि निशाते जिंदगी है, निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यो बसर होना। निशाते जिंदगी में जिंदगी से बेखबर होना, ये सबसे ऊंची जिंदगी है। दुनिया के सारे वैभव आपके पास मौजूद है, लेकिन इसे इसका एहसास ही नहीं। उसको उन सब वैभवों का रत्ती भर एहसास नहीं। उसका हृदय तो निरंतर अपने आत्मा के रस को चूसता रहता है। उसका मन तो अपने आत्मा में लगा रहता है, उसी के आनंद को निरंतर लेता रहता है। ये सच्ची जिंदगी है। ग्रह उजाड़ एक सम लेखो, ग्रह उजाड़ एक सम लेखो, भाव मिटाऊं दूजा। एक बात और इस सेवक ने बतलाई कि गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बताई गई हैं। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। हम लोग वैराग को बहुत गलत समझते हैं। क्या समझते हैं? वैराग को समझते हैं कि जो घर बार छोड़ दे, बीवी बच्चे छोड़ दे, घर बार छोड़ दे, नौकरी व्यवसाय छोड़ दे, जंगल में जाके बैठ जाए, कहते हैं वैरागी हो गया। हाँ, उसे हम वैरागी कहते हैं। वास्तव में वैरागी नहीं है, त्यागी है। उसने हर चीज का त्याग कर दिया। वैरागी नहीं है। वैरागी कौन है? सच्चा वैरागी वो है जिसके हृदय में परमात्मा की गहरी याद है। सिवा उसके उसका मन इधर आधर नहीं जाता। जब आप पूजा में बैठते हैं और अगर सच्ची पूजा आपसे बनती है तो आपका मन परमात्मा में एकाग्र हो जाता है, दूसरे विचार नहीं आते। जितने समय आपकी ऐसी अवस्था है उतने समय आपसे ऊंचा कोई वैरागी नहीं है, अपने परमात्मा के समीप है।
माया और संसार आपसे दूर है, यही अवस्था आपकी बढ़ती चली जाए। धीरे धीरे हर समय आपकी ऐसी अवस्था बनने लगे कि निरंतर प्रभु की याद में हृदय डूबा रहे। कोई काम आया, उस प्रभु का कार्य है, प्रभु की याद में किया जा रहा है। काम खत्म हुआ, उसको अर्पण है, उसी की याद बनी है, एहसास है ईश्वर की याद बनी है, तो आपसे बड़ा कोई वैरागी नहीं है। आप सच्चे वैरागी हैं, इसी दुनिया में है, इसी संसार में है। लेकिन दुनिया की वस्तु आपको छुएगी नहीं, ये है वैराग। और वैराग आता है अभ्यास से, त्याग करने से वैराग नहीं आता। ये त्याग कर दिया वैराग नहीं आएगा। जैसे अभ्यास करने की पद्धति आपको बतलाई अब तक, कि भोजन कैसे करें, सोए कैसे, दातन कुल्ला कैसे करें, कैसे मंजन करें, कैसे स्नान करें, कैसे अपनी जिंदगी में अपने इष्ट को बनाए रखें, अपने परमात्मा के स्वरूप को। जैसे जैसे हृदय में निरंतर परमात्मा की का याद कायम होती चली जाएगी, वैसे वैसे आपका ध्यान बढ़ता चला जाएगा। रहते इसी दुनिया में, बच्चों के बीच, संसार में, दफ्तर में, लेकिन आपके वैराग की अवस्था बढ़ती चली जाती है, आप सच्चे वैरागी बन जाते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि ग्रह उजाड़ एक सम लेखो, वाओ मिटाऊं दूजा। चाहे महल में सुलाइए, चाहे झोपड़ी में सुलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक किस्सा मेरे को याद आ गया जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक फकीर था, एक राजा थे, राजा का महल था, बीच में सड़क थी, सड़क के दूसरी किनारे पर फकीर की झोपड़ी। फकीर झोपड़ी में रहता, राजा की उठते बैठते कभी कभी उस फकीर की ओर निगाह हो जाती। सोचता था कि बेचारा बड़ा दुखी जीवन है, बड़ा कष्ट में है, टाट पर सोता है, टाट पर बैठता है, लंगोटा बांध कर रहता है। सर्दी का मौसम आ गया, एक दिन बहुत ठंड पड़ रही थी, बहुत सर्दी थी। राजा अपने महल में आया, सारे हीटर्स उसने चालू करा दिए। उसके बाद पतली पतली रजाइयां, एक दो तीन चार 20 22 तक रजाइयां पहुंचे। सारे हीटर्स चलाए, पर सर्दी से बचने के लिए। राजा की निगाह फकीर की झोपड़ी में पड़ी तो क्या देखता है कि वह उस फकीर एक लक्कड़ में आग लगाई है, लक्कड़ के सामने बैठा और ध्यान में मस्त है। ये फकीर ने देखा कि वो ध्यान में मस्त हो गया। उसके बाद राजा ने सोचा कि आज फकीर कितनी परेशानी में होगा, इतनी सर्दी और ठंड के कारण। थोड़ी देर बाद राजा को भी नींद आ गई और उसे भी होश नहीं रहा कि हीटर चालू है कि नहीं, ठंड है कि नहीं। सोने के बाद क्या पता लगता है कि हीटर चालू है कि नहीं। थोड़ी देर बाद उस फकीर को भी नींद आ गई, वह भी लक्कड़ के पास लेट गया, एक टाट बिछा हुआ था और एक ओढ़ कर सो गया। अब क्या हुआ, उसने अपनी बेटी से पूछा, जब एक बार नीचे देखता है कि टाट पर सोया हुआ है, जब सुबह उठा टाट ओढ़े है, लक्कड़ बुझा हुआ है, उसने अपनी बेटी से पूछा कि बात क्या है भाई, इसे नींद कैसे आ गई, पर सो कैसे गया, बड़ा ताज्जुब है। इतनी सर्दी, इतनी रजाइयां, और उसके बाद सो गया, नींद कैसे आ गई। बेटी ने कहा, जिसकी सात्विक प्रवृत्ति थी, कि पिताजी आप उसे बुलवा लीजिए, पूछ लीजिए कि सो कैसे गया, नींद कैसे आ गई। उन्होंने अपने वजीर को भेजा कि बुला के लाओ। वजीर गया और कहा कि राजा ने जी ने याद किया है। वह उठा और कहा कि अभी 1 घंटे में आऊंगा। 1 घंटे बाद
बादशाह साहब की, राजा साहब की खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। चौकीदार गया और बताया कि वो 1 घंटे बाद आएगा। राजा को बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसे बुलाया था, फौरन भागना चाहिए था। कहता है 1 घंटे बाद आऊंगा। बेटी ने कहा महाराज ठीक तो है, अभी उठाए, शौच जाएगा, मुंह हाथ धोएगा, दातन कुल्ला करेगा, तभी तो आएगा, टाइम तो लगेगा। राजा शांत हो गया। 1 घंटे बाद मुंह हाथ धोकर वे फकीर आ गया। आकर राजा साहब के महल में पहुंच गया। बेटी ने दरवाजा खोला, बुलाकर अंदर बैठा लिया। राजा ने उससे प्रश्न किया कि रात कैसी कटी। उस फकीर ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, क्या कि राजा कि कुछ तुझसे अच्छी और कुछ तेरे जैसी। बादशाह को, राजा को बड़ा गुस्सा आया। कहता है कुछ तुझसे अच्छी कुछ तेरे जैसी, इतनी सर्दी, इतने हीटर्स चालू, इतनी रजाइयां, तब तो सर्दी गई नहीं। टाट में बड़ा सुकड़ रहा था। कहता है कुछ तुझसे अच्छी कुछ तेरे जैसी। बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा भाई अच्छी कैसे कटी, मेरी जैसे कैसी कटी। तो उसने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा राजन, जब तू महल में दाखिल हुआ, सर्दी से ठिठुर रहा था, सारे हीटर्स तूने चालू करा दिए, एक के बाद दूसरी रजाई ओढ़ता चला गया। जब तेरी ठंडक थोड़ी कम हो गई तो सोचने लगा कि मेरा वजीर है, मेरा मिनिस्टर, वो मेरे से ज्यादा ताकतवर हो गया, प्रजा इसको ज्यादा मानती है, कहीं ऐसा ना हो कि कल में गद्दी का मालिक हो जाए। उसके बाद तू सोचता रहा कि पड़ोसी राजा है, वह भी बड़ा शक्तिशाली हो गया, उसकी निगाह मेरे राज पर है, ऐसा ना हो कि वह राज हड़प ले। तो तू इन विचारों में पड़ा था और उस समय में लक्कड़ के सामने बैठा परमात्मा का चिंतन कर रहा था। मैं इस प्रभु से बात कर रहा था, मेरा ध्यान लगा हुआ था। तो जितनी देर तुझे सोने में लगी और मैं जागता रहा, मेरी रात तुझसे अच्छी कटी। जब तू सो गया तो तेरे को क्या पता हीटर चालू है कि नहीं, रजाई ओढ़े है कि नहीं। जब मैं सो गया तो मुझे मालूम नहीं कि लक्कड़ जला है या नहीं। ये समय तुझ जैसा, तेरे जैसा कटा। तो जिनका हृदय परमात्मा में लगा रहता है, उन्हें इस बात का अंतर नहीं पड़ता कि वे कैसे रहते हैं, आप उन्हें कैसे रखते हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ता। उसका प्रभु चिंतन बना रहता है, दुख में भी और सुख में भी। निरंतर ईश्वर की याद में लगे रहते हैं, अपने आत्मा के रस को चूसते रहते हैं। ये बात कबीर साहब ने दर्शाई है। ग्रह उजाड़ एक सम लेको, हाव मिटाओ दूजा। आगे कबीर साहब कहते हैं, बहुत सुंदर। आंख न मूंदऊं, कान न रूंदऊं, तनिक कष्ट नहीं धारऊं, खुले नैन पहचानऊं, हस सुंदर रूप निहारऊं। आंख न मूंदऊं, कान न रूंदऊं, तनिक कष्ट नहीं धारऊं, खुले नैन पहचानऊं, हस सुंदर रूप निहारऊं। ये साधन अपना गृहस्थ का बड़ा सुंदर है। क्या सुंदरता है। जब ईश्वर की याद में बैठिए तब आराम से बैठिए, सारे काम खत्म करके बड़े प्यार से बैठिए। कभी मानसिक खींचातानी मत करिए, आनंदमय अवस्था बनाइए। जब ईश्वर की याद में बैठते हो, पूजा में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हो, तो आनंदमय अवस्था बनाकर बैठिए। सोचिए ये समय ऐसा है कि हे प्रभु, मैं तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूँ, मुझे आराम चाहिए। आराम के मायने ध्यान है। जब प्रभु के चरणों में विश्राम करेंगे, अपने आप सारे विचारों से खाली हो, कोई विचार नहीं हो, उसी का चिंतन होगा, उसी का ध्यान होगा, बड़ी आनंदमय स्थिति होगी। तो ध्यान में कभी स्ट्रेन नहीं करना, बिल्कुल मानसिक खींचाते नहीं, आनंदमय अवस्था बनाकर बैठिए। ये अभ्यास, इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि आंख न मूंदऊं, कान न रूंदऊं। आंख मूंदने की आवश्यकता भी नहीं है, कान में डट्टे लगाकर शब्द सुनने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से भाई लोग कानों में अंगूठा लगाकर आज्ञा चक पर उंगली रखकर अभ्यास करते हैं, मनसबी हालत बनाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से आज्ञा चक पर स्पंदन हो जाए।
इसका ताल्लुक अंदरूनी है, चित्त की एकाग्रता से है। जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, जितने आपके बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल ग्लैंड्स है वो खुलते चले जाएंगे, आज्ञा चक्र स्पंदन अपने आप होगा। मन सभी हालत से नहीं होगा, किसी हालत में। आंख न मूंदऊ, कान न रूंदऊ, तनिक कष्ट नहीं धारऊ, खुले नैन पहचानऊ, हंस सुंदर रूप निहारो। आंख खोलकर निरंतर उसके दर्शन करता रहता है, ऐसा लगता है कि उसी की छत्र छाया में चल रहे हैं, अपने इष्ट देव के। उसका हजूर, उसकी अगाई एक क्षण के लिए भी उससे दूर नहीं होती, ऐसी सुंदर अवस्था पर प्राप्त होती जाती है। आंख न मूंदऊ, कान न रूंदऊ, तनिक कष्ट नहीं धारऊ, खुले नैन पहचानऊ, हंस सुंदर रूप निहारो। आगे कहते हैं, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटत, ऐसी तारी लागी। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटत, ऐसी तारी लागी। शब्द निरंतर से मन लागा, निरंतर उस प्रभु का चिंतन बना हुआ है। हृदय में जो देवी शब्द हो रहा है, निरंतर उसे सुनता रहता है। शब्द निरंतर से मन लगा, मलिन वासना त्यागी, उसका हृदय परमात्मा की याद में डूबा हुआ है, मलिन वासना हृदय में पैदा ही नहीं होती। मलिन वासनाओं का सर्वदा के लिए त्याग हो जाता है। ऐसे हृदय में कभी किसी का बुरा चिंतन नहीं होता, हर एक की भलाई चाहता है, सारे विश्व का कल्याण चाहता है, भलाई चाहता है। कभी उसके हृदय में मलिन वासना पैदा ही नहीं होती। ऐसी सुंदर अवस्था प्राप्त हो जाती है, मलिन वासनाओं का त्याग। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे, ये रास्ता उन लोगों का है, अगर कुंद छुरी से तेरे कोई गर्दन भी काटे तो भी तेरा हाथ उसकी दुआ के लिए। अगर अपना बुरा चाहने वालों का भी हमेशा भला करते हैं, उनकी ऐसी आदत हो जाती है, परमात्मा जब मौका देता है तब उसकी भी सेवा करते हैं और जीवन को बदल देते हैं। उठत बैठत कबहु न छूटत, ऐसी तारी लागी। निरंतर उस प्रभु का चिंतन बना हुआ है, हृदय निरंतर उस प्रभु के चरणों से जुड़कर रह गया है कि अलग किए नहीं होता, और ये दशा हो जाती है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।